नमस्कार दोस्तों। आज का दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जी हाँ, क्योंकि आज हम आपको दो ऐसी धमाकेदार खबरों से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने देश के कोने कोने में बसे करोड़ों कर्मचारियों और पूर्व सैनिकों व वरिष्ठ नागरिकों की खुशी का ठिकाना नहीं रखा। ये खबरें सीधे तौर पर सरकारी खजाने से जुड़ी हैं और हर उस शख्स के लिए है जिसने अपने जीवन का एक लंबा हिस्सा देश की सेवा में लगाया है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको इन दोनों ही बड़ी खबरों की पूरी पोल खोल कर रख देंगे। ये कोई आम खबर नहीं है, ये है एक इनकलाब। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही ताज़ा और सटीक जानकारी आपको यहीं मिलेगी। चलिए बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। पहली धमाकेदार खबर, ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए वरदान। न्यूनतम पेंशन हुई 7,500 रुपये। दोस्तों, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक लाखों ऐसे परिवार हैं जो अपने बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए ईपीएस 95 पेंशन योजना पर निर्भर हैं। ये वो योजना है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत आती है और उन कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करती है जिन्होंने नियमित रूप से इसमें योगदान दिया। लेकिन पिछले कई वर्षों से एक मांग लगातार उठ रही थी, एक आवाज़ बुलंद हो रही थी, और वो थी पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की। महंगाई की मार ने हर किसी की कमर तोड़ दी है। ऐसे में मौजूदा पेंशन राशि से गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब उन दिनों के दिन खत्म होने वाले हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। ये कोई अफवाह नहीं है, बल्कि एक गंभीर पेंशन प्रस्ताव है जिस पर तेजी से काम चल रहा है। सोचिए, ये कितनी बड़ी राहत है। जिन लोगों को आज तक मुश्किल से 3,000 रुपये पेंशन मिल रही थी, उनके खाते में अब हर महीने 7,500 रुपये की गारंटीड इनकम होगी। ये सिर्फ पैसा नहीं, ये सम्मान है, ये सुरक्षा है, ये उनके बुढ़ापे की लाठी है। इस फैसले का लाभ कौन उठा पाएगा? अब सबसे अहम सवाल है कि आखिर इस फैसले का फायदा किन किन लोगों को मिलेगा। तो दोस्तों, इसे सीधे शब्दों में समझिए, ये लाभ उन सभी पेंशन धारकों को मिलेगा जिन्होंने अपनी सेवावधि के दौरान कम से कम 10 वर्षों तक ईपीएस 95 में अपना योगदान दिया है। यानी अगर आपने 10 साल या उससे अधिक समय तक नौकरी की है और उस दौरान आपके खाते में नियमित रूप से पेंशन फंड, तो आप इस बढ़ी हुई न्यूनतम पेंशन के लिए पूरी तरह पात्र हैं। यहाँ एक और अहम बात ध्यान देने वाली है। ये बढ़ोतरी सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो भविष्य में रिटायर होंगे, बल्कि ये उन लाखों बुजुर्गों पर भी लागू होगी जो इस समय पेंशन ले रहे हैं। मतलब साफ है, जैसे ही सरकार इस प्रस्ताव पर आधिकारिक मुहर लगाएगी, देश भर के सभी पात्र पेंशनर्स को स्वतः ही ये लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। उन्हें कहीं अलग से आवेदन करने या कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। सरकार का ये कदम बुजुर्गों के प्रति उसकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। 7,500 रुपये की पेंशन बस एक आंकड़ा या बदलती जिंदगी। अक्सर लोग सोचते हैं कि कुछ हजार रुपये बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन दोस्तों, उन बुजुर्गों की जिंदगी में ये फर्क बहुत बड़ा होता है। गणित समझिए, आज के समय में एक बुजुर्ग दंपत्ति का मासिक दवाइयों का खर्च ही 1,500 से 2,000 रुपये के बीच होता है। बढ़ती उम्र में डॉक्टर के पास जाना, जांच कराना, ये सब एक नियमित प्रक्रिया है। जब पेंशन राशि बढ़कर साल 500 हो जाएगी तो वे बिना किसी झिझक के अपनी दवाइयाँ खरीद सकेंगे। इसके अलावा घर का किराना सामान हो, बिजली का बिल हो या फिर राशन की दुकान से गेहूं चावल लेना हो, हर जगह ये अतिरिक्त राशि उनके काम आएगी। सबसे बड़ी बात, ये राशि उन्हें आत्मसम्मान से जीने का हक देगी। उन्हें अपने बच्चों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे खुद को बोझ नहीं समझेंगे। यही इस फैसले की सबसे बड़ी ताकत है। प्रस्तावित योजना की प्रमुख बातें एक नज़र में। प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन हर महीने 7,500 रुपये। लाभार्थी वे सभी सदस्य जिन्होंने ईपीएस 95 में योगदान दिया और उनकी सेवा अवधि 10 साल या उससे अधिक है। लाभ का दायरा, इसमें मौजूदा पेंशनर्स और भविष्य में पेंशन पाने वाले दोनों शामिल होंगे। पेंशन का आधार, ये राशि मूल रूप से कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान पर निर्भर करेगी, लेकिन न्यूनतम सीमा 7,500 रुपये ही होगी। भुगतान की प्रक्रिया, ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और डिजिटल होगी। हर महीने की एक निश्चित तारीख पर यह राशि सीधे आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगी। इस फैसले का व्यापक असर क्या होगा? ये फैसला सिर्फ एक वित्तीय मदद नहीं है, बल्कि ये पूरी पेंशन प्रणाली में लोगों के विश्वास को मजबूत करने वाला है। जब करोड़ों कर्मचारी देखेंगे कि उनके बुढ़ापे की कमाई सुरक्षित है और सरकार समय समय पर उसे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, तो उनका मनोबल बढ़ेगा और वे और अधिक निष्ठा से काम करेंगे। ये एक तरह से सामाजिक सुरक्षा का कवच है जो हर उस नागरिक को सम्मानजनक जीवन जीने का हक देता है जिसने देश के विकास में अपना योगदान दिया है। आप सभी पेंशन धारकों से मेरा निवेदन है कि इस संबंध में किसी भी आधिकारिक घोषणा के लिए
लिए ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट और अपने बैंक स्टेटमेंट पर नियमित रूप से नजर बनाएं। ये रखें। साथ ही ये सुनिश्चित कर लें कि आपका आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर आपके ईपीएफ रिकॉर्ड से लिंक हो, ताकि कोई भी भुगतान बिना किसी बाधा के हो सके। वर्ष 2026 में जब ये योजना पूरी तरह से लागू होगी तो ये देश के करोड़ों बुजुर्गों के जीवन में एक नई सुबह लेकर आएगी। दूसरी बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते में मिला 4% का उछाल। समझिए पूरा गणित। अब बारी आती है उस दूसरी धमाकेदार खबर की जिसने देश के करीब 1.25 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है। ये खबर सीधे आपकी तनख्वाह और पेंशन से जुड़ी है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिए। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में महंगाई ने आम आदमी की जेब ढीली कर दी है। सब्जी हो या दाल, दूध हो या पेट्रोल, हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ये राहत भरी खबर किसी संजीवनी से कम नहीं है। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में महंगाई भत्ता डियरेंस अलावेंस डीए और महंगाई राहत डियरेंस रिलीफ डीआर में 4% की बढ़ोतरी पर अंतिम मोहर लग गई है। शुरू में 3% की बढ़ोतरी की चर्चा थी, लेकिन सरकार ने उदारता दिखाते हुए 4% बढ़ाने का फैसला किया, जो कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। ये बढ़ोतरी कब से लागू होगी और इसका सीधा फायदा आपको कितना मिलेगा, ये सबसे अहम सवाल है कि आखिर ये बढ़ा हुआ भत्ता कब से मिलना शुरू होगा और आपके खाते में कितने अतिरिक्त रुपए आएंगे। दोस्तों, ये बढ़ोतरी आमतौर पर एक निश्चित तारीख से पूर्व प्रभाव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होती है। उम्मीद की जा रही है कि बढ़ोतरी इस साल की जनवरी या जुलाई से लागू मानी जाएगी। जैसे ही सरकार आधिकारिक आदेश जारी करेगी, आपको पिछले महीनों का बकाया एरियर्स भी एक साथ मिलेगा। अब बात करते हैं गणित की। महंगाई भत्ता आपके मूल वेतन बेसिक पे के प्रतिशत के रूप में दिया जाता है। 4% की बढ़ोतरी का मतलब है कि आपकी सैलरी में हर महीने आपके मूल वेतन का 4% हिस्सा अतिरिक्त जुड़ जाए। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपए है, तो 4% की बढ़ोतरी का सीधा मतलब है कि उसकी सैलरी में हर महीने 710 रुपए का इजाफा होगा। 18,000 का 4% 720 रुपए। ये राशि सालाना जोड़ें तो 8,640 का अतिरिक्त लाभ है। अगर किसी की मूल वेतन 50,000 रुपए है, तो उसे हर महीने 2,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे, जो सालाना 24,400 रुपए बनता है। और अगर किसी वरिष्ठ अधिकारी की मूल वेतन 1 लाख रुपए है, तो उनके वेतन में 4,000 रुपए 40 प्रति माह की बढ़ोतरी होगी, यानी सालाना 48,480 का फायदा। पेंशनर्स के लिए कितनी बड़ी ये राहत। ये बढ़ोतरी सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि पेंशनर्स के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सेवानिवृत्ति के बाद आय के नियमित स्रोत नहीं होते, और ऐसे में महंगाई राहत ही उनके जीवन का आधार होती है। ये बढ़ोतरी उन बुजुर्गों को अपनी दवाइयों, इलाज और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में बड़ी मदद करेगी। इससे वे आर्थिक रूप से और अधिक आत्मनिर्भर बनेंगे और बिना किसी चिंता के अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। कितने लोगों को होगा इस फैसले का लाभ? ये फैसला देश भर में लगभग 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स को सीधे तौर पर लाभान्वित करेगा। जब इतनी बड़ी आबादी के पास अतिरिक्त आय आती है, तो उसका असर सिर्फ उनके परिवारों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सोचिए, जब लाखों परिवारों की मासिक आय बढ़ती है, तो वे बाजार में ज्यादा खर्च करते हैं। किराने की दुकान हो, कपड़े की दुकान हो या फिर कोई और छोटा व्यापारी, सभी को इसका फायदा मिलता है। लोग ज्यादा सामान खरीदते हैं, जिससे मांग बढ़ती है। मांग बढ़ने से उत्पादन को बढ़ावा मिलता है और उत्पादन बढ़ने से रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। इस तरह महंगाई भत्ते में ये बढ़ोतरी एक सकारात्मक आर्थिक चक्र की शुरुआत करती है, जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है। सरकार का ये फैसला क्यों है खास? ये फैसला सिर्फ एक संख्यात्मक बढ़ोतरी नहीं है, ये सरकार की अपने कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये बताता है कि सरकार महंगाई के इस दौर में उनके साथ खड़ी है और उनके जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस तरह के फैसले न सिर्फ कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाते हैं, बल्कि उनमें सरकार के प्रति विश्वास भी पैदा करते हैं। ये एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण की नींव है। पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए जरूरी सलाह। इन दोनों ही बड़ी खबरों के बाद हम आप सभी को कुछ जरूरी सुझाव देना चाहते हैं। 1. सतर्क रहें, अफवाहों से दूर रहें। किसी भी तरह की अफवाह या अनाधिकृत स्रोत पर ध्यान न दें। केवल सरकारी वेबसाइटों, ईपीएफओ के पोर्टल और विश्वसनीय समाचार चैनलों से ही अपडेट लें। 2. अपने दस्तावेज अपडेट रखें।
सुनिश्चित करें कि आपका आधार कार्ड, बैंक खाता, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर आपके नियोक्ता और ईपीएफओ रिकॉर्ड से लिंक है। इससे किसी भी भुगतान में कोई दिक्कत नहीं होगी। 3. धैर्य बनाए रखें। सरकार की ओर से आधिकारिक आदेश जारी होने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन याद रखिए, एक बार आदेश जारी होते ही सारा लाभ आपको मिलेगा और बकाया राशि भी आपके खाते में जमा कर दी जाएगी। पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए डबल धमाका, डबल खुशी। तो दोस्तों, ये थी दो बड़ी और बेहद अहम खबरें। एक तरफ ईपीएस 95 पेंशनर्स को 7500 रुपए न्यूनतम पेंशन मिलने की उम्मीद की किरण दिखी है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में 4% की